यस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ। सो स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर और मशीनरी बोलो कितना। मशीनरी मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिखा था 68,000 एंड फर्नीचर 20,000 by to surplus realized लैंड एंड बिल्डिंग सेल करके कितना आया। लैंड एंड बिल्डिंग सेल करके मिला 95,000। उसमें से माइनस करेंगे लेस लोन। लोन इज 50,000, so outer column amount would be 45,000. These are all realization, correct? Now by लीगल एक्सपेंसेस तो है नहीं तो नील जाएगा। बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन नहीं मालूम। बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है 2240। अभी हम लोगों को सब कैलकुलेट करना है, ठीक है। टोटल रिसिप्ट कितना है, टोटल रिसिप्ट कितना है, टोटल रिसिप्ट कितना है। ये टोटल रिसिप्ट साइड का टोटल करो। 2,99,000 करेक्ट। इसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ऑन एसेट रियलाइज्ड। अभी एसेट रियलाइज्ड में हमको क्या नहीं लेना है, वी नो कैश नहीं लेना है और ये सरप्लस नहीं लेना है। मतलब 20 और 45 माइनस करके 2,99,000 में से 20,000 तो उसने रियलाइज ही नहीं किया और ये मॉर्गेज वाला 45,000 भी नहीं लेना है। मतलब हमको लेना है 81,000, 65,000, 68 एंड 20। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये इस पे रेम्यूनरेशन आएगा। तो इसका टोटल होता है 2,34,000। 2,34,000 पे कितना परसेंट बोला है, 3%। कैलकुलेट करो कितना होता है। 2,34,000 पे 3% कितना होता है, 7020। ओके, लेस एक्सपेंसेस दैट इज 2240। बैलेंस कितना बचा देखो तो, 2,99,000 माइनस 7020 माइनस 2240। बैलेंस है 2,89,740। करेक्ट निकिता। अभी लेस इसमें से पहले पे करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं, 3,000। डिबेंचर्स पे करेंगे, कितने हैं डिबेंचर्स, 1,20,000। बैलेंस कितना बचा,
2,89,740 में से 3,000 और 1,20,000 माइनस करोगे तो बचता कितना है? Yes, I'm waiting for the answer. 1,66,740, 1,66,740। अभी इसमें से माइनस करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उससे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है कितना। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 1,40,000 में से 50,000 हमने लैंड एंड बिल्डिंग माइनस किया है और 3,000 हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माइनस किया है। 1,40,000 माइनस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माइनस नहीं करेंगे कोमल? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी तो पे हो गए ना। यस, सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इज 87,000 पेमेंट किया है और उस पे लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन कितना परसेंट बोला है? 2%। लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन 2% ऑफ 87,000 निकालो कितना होता है? 1740। नाउ कैलकुलेट व्हाट इज बैलेंस। व्हाट इज बैलेंस? 1,66,740 में से 87,000 एंड 1,740 गया तो बचा कितना? 1,65,000। करेक्ट? इज इट करेक्ट? नहीं, गलत है ना। 78,000 आता है मैम। कितना आता है? 78,000। यस, ये देखो ये बैलेंस है 1,66,740। निकिता, हाँ, उसमें से 87,000 माइनस किया और 1,740। आपने शायद सिर्फ 1,740 माइनस किया था। हमको दोनों माइनस करना है ना। तो अभी 78 बैलेंस है, इसमें से पहले जाएगा लेस। अभी नया पॉइंट सीख रहे हो, ध्यान देना, बाद में बोला नहीं नहीं समझा, ध्यान दो। अभी यहाँ पे सबसे पहले माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड वाज 14,000, करेक्ट ना? प्रेफरेंस डिविडेंड वाज 14,000 and preference share capital is 1 lakh। अब ये माइनस करने के बाद आपका बैलेंस नेगेटिव आता है। बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हम ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये डेफिशिएंसी का पॉइंट है। यही पॉइंट एक्चुअली मुझे आप लोग को एक्सप्लेन करना था जो रह गया था। 78,000 माइनस 14,000 एंड माइनस 1 लाख करेंगे तो व्हाट इज द बैलेंस? 78,000 माइनस 14,000 एंड माइनस 1 लाख करेंगे तो कितना बैलेंस बचेगा? इट विल बी माइनस 36,000। अब मैंने ये एक्सेस पेमेंट क्यों दिखाया? मेरे पास तो बैलेंस नहीं था, फिर मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 1 लाख पूरा पेमेंट क्यों दिखाया? मेरे पास 78,000 है, तो इन दैट केस मुझे 78,000 ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। 14,000 एज डिविडेंड एंड 64,000 एज कैपिटल। लेकिन फिर मैंने 1 लाख पूरा क्यों दिखाया? क्योंकि आपका जो इक्विटी शेयर्स है वो पार्टली पेड अप है। योर इक्विटी शेयर्स आर पार्टली पेड अप। तो इक्विटी शेयर से हम कंट्रीब्यूशन लेंगे। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी शेयर्स हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि
हमारा पूरा पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो इक्विटी शेयर्स पे करेंगे। इक्विटी शेयर्स कितना पे करेंगे? इक्विटी शेयर्स 2000 इंटू 25 कितना होता है? 2000 इंटू 25 2000 shares into 25 rupees is how much? 50,000। लेकिन हम इक्विटी शेयर होल्डर से 50,000 नहीं लेके विल कलेक्ट ओनली 36,000 विच इज शॉर्टेज, क्योंकि बाकी 14,000 अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर से लेते हैं तो हमको वापस उन्हीं को पेमेंट दिखाना है। 14,000 जो बच जाएगा वो वापस इक्विटी शेयर होल्डर को ही पे करना है, तो वो मतलब ही नहीं बचा ना। सो बेटर व्हाट विल डू, जितना डेफिशिएंसी है, this balance is nothing but deficiency. This deficiency will be recovered from equity shareholders. क्यों इक्विटी शेयर होल्डर से रिकवर करेंगे? क्योंकि इक्विटी शेयर्स आर पार्टली पेड अप। अगर मैं उनको फुल्ली पेड अप करने जाती हूँ तो मुझे 50,000 चाहिए, लेकिन मेरी जरूरत सिर्फ 36,000 की है, तो मैंने इक्विटी शेयर से कितना कंट्रीब्यूशन लिया? सिर्फ 36,000। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? यस राज, आपको समझा, मुझे अच्छा लगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? समझ में आया? मैंने 50,000 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 50,000 लेती थी तो 14,000 वापस इक्विटी शेयर होल्डर को देना पड़ता था। इट मेक्स नो सेंस, पहले लू और फिर दू। उससे अच्छा मुझे जितना जरूरत है मैंने उतना ही लिया। ओके, सो यहाँ पे आएगा टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम contributories final call on equity shares amount is 36,000. Now we can show payment. अभी रेम्यूनरेशन का टोटल करते हैं। Let us calculate the total on remuneration. Liquidators remuneration 7020, टोटल करते जाओ। एंड यहाँ पे था liquidators remuneration 1740, टोटल इट। ये दो रेम्यूनरेशन है, ये दो रेम्यूनरेशन है, इसका टोटल 8760 बाय डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का हमेशा पेमेंट पहले दिखाना है इन फॉर्मेट। एक्चुअल हमेशा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ही पहले पे होते हैं। बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स $3,000 11 बजे तक। हमको लगा तू सुबह जल्दी उठ के करेगा। बाय पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स $87,000 by payment to preference shareholders preference dividend
14,000 and preference share capital 1 लाख। चेक करो टैली होता है क्या। चेक वेदर इट टैलीज और आप समझ में आ जाएगा कोमल टैली अमाउंट क्या है। मैम टोटल इज 3,35,000। इज इट करेक्ट? यस, 3,35,000। प्रॉफिट एंड लॉस तो कभी भी नहीं लेते ना डियर कोमल। प्रॉफिट एंड लॉस इज नथिंग बट लॉस, वो तो कभी नहीं लेना चाहिए। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस डन। एवरीवन क्लियर है ये डेफिशिएंसी वाला पॉइंट? डेफिशिएंसी क्लियर है? दिस वाज द लास्ट पॉइंट दैट आई थिंक वी हैव मिस्ड। हो गया आज तो वी आर डन विद एक्चुअली आवर। चलो ना, जो प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी का मैंने आप लोगों को भेजा है after I'll share it today. By today, immediately after the lecture, I'll share everything.
So this is the problem that we have. Kailash Limited went into voluntary liquidation on 1st January 2018 when their balance sheet was as follows. शेयर कैपिटल में आपके पास 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each 5 लाख था. Preference share capital is also 5 lakhs. Debentures 125. Creditors 2,62,500. Plant and machinery, stock, debtors, cash. Profit and loss account लेना नहीं है. Liquidator realized the assets as follows. Plant and machinery, stock, debtors का realization दिया हुआ है. Expenses of liquidation 9750. Liquidators remuneration was agreed at 2% on amount realized. तो ये तो आ जाएगा आप लोगों को. Realization पे है, means 9,50,000 पे आप 2% निकालोगे. Preference dividend was in arrears for 1 year and debentures holders claim was paid on 30th June 2018. देखो 1st January को आपका ये है क्या बोलते हैं ना, लिक्विडेशन शुरू हुआ है. पेमेंट कब किया आपने डिबेंचर होल्डर को? 30th जून को. तो 6 महीने का गैप हो गया. देयर इज अ गैप ऑफ 6 months. तो ये जो 6 months का जो गैप है ना, उसका इंटरेस्ट आपको डिबेंचर्स पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट इज, ये नया पॉइंट है. एक्चुअली एक प्रॉब्लम में आया था बट आई थिंक आई हैव मिस्ड इट. 1,25,000 पे 6% फॉर 6 months कितना होता है? 3,750. So this would be in debenture interest to be paid. ये डिबेंचर इंटरेस्ट है जो आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है. सो डिबेंचर्स जब पे करेंगे तो इंटरेस्ट भी पे करेंगे 3,750. ओके. आई थिंक रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज सिंपल. लेट अस स्टार्ट. कैश है प्रॉब्लम में 5,000. डेटर्स 2,50,000. स्टॉक 2 lakh and machinery 5 lakh. Liquidators remuneration is 2% of amount realized. Calculate करो 2% on realization. Realization है आपका 9,50,000. 9,50,000 पे 2% कैलकुलेट करो. 19,000.
19,000 आ रहा है मैम। 19,000 ओके। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 9750। अभी ये प्रॉब्लम में कुछ भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? देयर इज नो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डायरेक्टली डिबेंचर्स को पे करेंगे बाय पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर्स डिबेंचर्स का अमाउंट है 1,25,000 एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3750, करेक्ट ना? टोटल करो कितना होता है? 1,28,750। उसके बाद क्रेडिटर्स बाय creditors by creditors 2,62,500. नेक्स्ट, अभी बैलेंस कितना बचा जरा चेक करो, सो दैट वील कम टू नो कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दे सकते हैं। बाय पेमेंट टू कंट्रीब्यूटरीज बैलेंस निकालो। Preference dividend is in arrears for 1 month। 5 लाख का 5% कितना होता है? 5 लाख का 5% कितना होता है? 25,000 and preference share capital। यस 9,55,000 हमारे पास टोटल है। उसमें से पेमेंट क्या क्या किया? 19,9750। ये जितना भी पेमेंट किया उसका टोटल करो, दैट इज 4,20,000। बैलेंस देखो कितना बचता है। मेरे पास 5,35,000 कैश बैलेंस है। देखो मैंने क्या किया, आई एम रिपीटिंग अगेन। रिसिप्ट साइड का टोटल किया, उसमें से क्रेडिटर्स तक जो भी पेमेंट हुआ था वो माइनस किया। अब बैलेंस है 5,35,500। ये बैलेंस निकालना मेरे लिए जरूरी था टू नो वेदर आई कैन पे प्रेफरेंस डिविडेंड एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फुल। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, तो 5,25,000 मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया बाय पेमेंट टू कंट्रीब्यूटरीज इक्विटी शेयर कैपिटल बचा हुआ 10,000। इक्विटी शेयर कैपिटल बचा हुआ 10,000। टैली होता है क्या? चेक करो, चेक करो टैली होता है क्या। ये टोटल है 9,55,000। वी नो दिस। नाउ चेक वेदर दिस टोटल इज ऑल्सो 9,55,000। Yes, ma'am. यस 9,55,000 हो गया। सिंपल था प्रॉब्लम? सिंपल था कि नहीं?
पेपर में आया हुआ प्रॉब्लम है ये तो. Any doubt? Anyone? Clear? Can we wind up with this topic? Monday we'll start with the new topic. Monday we'll start with the new topic. Chalo. I think now you should practice this chapter more. Chalo, bye bye. Take care. Stay safe. I'm sharing the solution recordings. Okay.